गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गणित की चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.4 का अध्ययन करेंगे और ये पार्ट 1 है इसका। तो और चैप्टर नेम है बहुपद। ठीक है, तो चलेंगे अपने चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें ये दिखाना है कि ये त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं के शून्यक हैं या नहीं, और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास इसके केवल 2 क्वेश्चन है। हम आपको पहला क्वेश्चन करवा देते हैं, तो उसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और हमारे पास जो शून्यक दिए हुए हैं, x की जो वैल्यू दी है वो दिए है 1/2, दूसरी 1 है, तीसरी है -2। सबको हमें इसमें उठा के रखना है, सत्यापित करना। सत्यापित मीन्स होता है कि अगर ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो वैल्यू है अगर इसे रखने पर, ठीक है, अगर इसे रखने पर, ये वैल्यू को रखने पर अगर 0 आता है, इस संख्या में रखने पर अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये सत्यापित है। ठीक है, तो चलिए पहले 1/2 को रखवाते हैं, फिर 1 को रखवाते हैं, फिर -1/2 को रखवा लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है हमारा कि px बराबर, तो px बराबर कितना दिए है 2x³ x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, हमने कहा था हमें तीनों चीजों को रख के दिखाना है। अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये शून्यक है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, p1/2, मतलब x की जगह में हमें रखना है। ठीक है, तो p1/2 जब रखेंगे तो x की जगह में 1/2 इधर रख दिया और इधर भी हमने 1/2 को रख दिया। ठीक है, देखिए 1/2 जब रखा तो 1/2 का क्यूब करेंगे। सबको पता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है, तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 हो गया। अब देखिए इसमें 2 का गुणा है, तो कितना 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/8, ये लिख दिया गया। ठीक है, अब 1/2 का इसी प्रकार से स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 1/4। यहाँ देखिए 1/2 है और 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2। 5 का गुणा 1/2 में करेंगे कितना आ जाएगा 5/2, तो यहाँ पे आ गया 5/2। प्लस में 2 है तो प्लस में 2। अब इसके नीचे कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो देखिए इधर इस तरह से, देखिए एक चीज देखिए, 2 को 8 से काट सकते हैं, मतलब 2 को काट सकते हैं ना, 8 को तो काट दिया तो कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ 1/4, यहाँ पहले से 1/4 था, यहाँ 5/2, इसके नीचे 1 मान लिया तो 2/1। अब हम करते क्या हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप चाहो तो सबका साथ में भी ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इन सबका साथ में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो किया गया है, क्योंकि 1/4 1/4 दोनों एक ही संख्या है और यहाँ पे 2 है, तीनों सम संख्या है। ठीक है, तो इनको एक साथ ब्रैकेट में ले लिया गया। अब यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये प्लस में है, सारी ये जुड़ेंगी, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया गया और ये जो माइनस वाली है इसको बाहर रख दिया गया है। ठीक है, आप करना चाहो तो आप साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनका एलसीएम लिया गया है। पहले इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर हम करेंगे तो एक ही रहेगा क्योंकि 4 का भाग 4 में देंगे तो एक ही आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 1 का भाग जब 4 में दोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8।
एक 9 एक 10, मतलब कितना आ जाएगा 10/4 आ जाएगा। तो 10/4 माइनस का आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे हम कट कर देते हैं इसको, कटिंग करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से आ जाएगा 5/2 माइनस का 5/2। वही तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5/2 माइनस का 5/2। अब देखिए आपको एक चीज पता होगी, चाहे ऐसे मान लीजिए कि इसको घटाओगे तो 0 आ जाएगा। और एक बात आपको और भी पता होनी चाहिए कि जब भी एक संख्या प्लस में होती है एक संख्या माइनस में हो जाती है, हमेशा क्या हो जाता है कैंसिल, और मान कितना आता है 0। तो हमारा ये 0 आ गया। और अभी आपको ऊपर बताया गया था कि अगर जो वैल्यू रखने पर 0 आ जाए इसका मतलब कि वह सत्यापित है, वह उसका शून्यक है। तो देखिए नीचे लिख भी दिया गया है 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, ये तो हमारा पहला नंबर था। अब हमें क्या रखना है, p बराबर 1 रखना है, फिर हमें p बराबर -2 रखना है, मतलब p -2 रखना है, x की वैल्यू -2 रखनी है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने कर लिया, एक सत्यापित कर लिया, दूसरा भी सत्यापित कर लेते हैं। देखिए एकदम सरल है, कुछ कठिन सवाल नहीं है। चलिए चलते हैं सेकेंड वाले में। देखिए अब हमें रखना क्या है, तो हमें रखना है x की जगह में 1। तो देखिए इधर भी x की जगह में 1 रख दिया और इधर भी x की जगह में 1 रख दिया। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो x बराबर 1 रखने का, रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x का मान रखने पर, किसमें रखने पर, तो ऊपर जो समीकरण रखा है, ठीक है, आप लिख सकते हो px में रखने पर। ठीक है, x का मान px में रखने पर, मतलब या समीकरण में रखने में, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे जब 1 को रख दिया गया, यहाँ पे भी रख दिया गया, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे देखिए 1 का चाहे जितनी बार गुणा करवाएं 1 ही आता है। तो 2 का गुणा 1 में करवाया 2 आ गया, 1 का 2 बार गुणा करवाया 1 ही आ जाएगा, 5 का 1 में गुणा करवाया -5 आ जाएगा, ये प्लस का 2 रहेगा। अब देखिए जो प्लस प्लस में हो उनको फिर से कर लो, पास में लिया कोष्टक में, तो 2 2 4 1 5, इसको कोष्टक में ले आए और माइनस वाले को बाहर रख दिया। अब देखो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, कितना आ गया 0। अब देखिए इसमें भी 0 आ रहा, इसका मतलब 1 जो है वो बहुपद px का एक शून्यक है, ये भी आपको लिख देना है। चलिए दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले को भी सत्यापित कर लेते हैं। तो p बराबर -2 रख के भी देख लेते हैं। ठीक है, सवाल सरल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो सरल है, आप समझिए, आपको बिल्कुल सरल लगेगा, बस थोड़ा सा बड़ा है, आपको कुछ सूत्र याद करने होंगे तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है p-2, अब हमें x की जगह -2 रखना है, तो आप लिख सकते हो x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, समीकरण में रखने पर या px में रखने पर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए -2 रख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए -2 का जब भी 3 बार गुणा करवाया जाता है तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, लेकिन 8 रहेगा किसमें, माइनस में रहेगा ना, माइनस में। ठीक है, तो हमने लिख दिया माइनस में। अब देखिए माइनस में 8 आ गया, अब 8 का 2 से गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस का आ जाएगा। अब देखिए दूसरे उसमें देख लेते हैं, दूसरे में लिखा है -2 का होल स्क्वायर। देखिए जब भी अगर 2 बार गुणा होता है तो माइनस चिन्ह हट जाता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। यहाँ पे देखिए 5 हुई -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 दूनी 10, अब 2 तो 2 ही है। ठीक है, उसको रख दिया। अब इन सबका मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो माइनस का 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का 2। अभी प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वालों को जोड़ा हमने तो क्या आ गया 4 10 14 2 16। ठीक है, ये 16 प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। और जब 0 आता है इसका मतलब ये बहुपद px जो का एक शून्यक है। नीचे लिख दिया गया कि -2 बहुपद px का एक शून्यक है। ठीक है, चलिए आपको शून्यक पता चल गया। अब देखिए इसमें एक सवाल और। ठीक है, आपने शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध आपको देखना है। ठीक है,
तो देखिए एक चीज पहले देख लीजिएगा, सूत्र थोड़ा बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस तरह से अगर समीकरण हुआ, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण पूछा तो इसमें आपसे पूछा गया कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शायद पिछली क्लास में पढ़ाया भी गया था। तो शून्यकों का योगफल आप बता दोगे माइनस का b अपान ए। और यहीं से पर आपसे अगर पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, अगर ना लिखा हो आपके पास सूत्र तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो c अपान ए। देखिए इसकी तुलना करवाते हैं तो ये a की वैल्यू 1 हो गई, इसकी तुलना करवाएंगे b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तुलना किससे करवाई जाती है आपको पता है, बताया भी गया है पिछली क्लास में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखिए जब द्विघात समीकरण होगा, यहाँ पे दो घातें होंगी, ठीक है, तो हमारे जो मूल शून्यकों का योगफल होगा वो ये होगा, शून्यकों का गुणनफल ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर त्रिघात की बात कर ले, मान लीजिए इस तरह से आ जाए हमारा ये, ठीक है। अब देखिए जब त्रिघात की बात करेगा तो हमारा शून्यकों का जो योगफल है वो तो माइनस बी अपान ही रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे दो चीजें बढ़ जाएंगी, मतलब सूत्र हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 3। गुणनफल हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे तुलना करवाएंगे तो हम तुलना करवाएंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 2 और d बराबर 6। 4 चीजें निकल रही, मतलब 4 सूत्र यूज करने पड़ेंगे हमको यहाँ पे, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल तो वही रहेगा, कौन सा? b अपान है, ठीक है। अब यहाँ पे दो शून्यकों का योगफल निकालते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम गुणनफल निकालते हैं, फिर तो इस तरह से हमारा जो सूत्र होता है वो थोड़ा सा मतलब 4 उसमें हो जाता है, ठीक है। तो वही आपको नीचे दिखना है हम, क्योंकि हम यहाँ पे हमको त्रिघात का पूछा है तो हम त्रिघात के सूत्रों की चर्चा करेंगे। त्रिघात का जो सूत्र होता है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, देख लीजिए। एक चीज देखिए ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमें समीकरण दिया है px, ये त्रिघात ही है, हमने तुलना इससे करवा दी। a बराबर 2 आया, b बराबर 1 आया, c बराबर -5, d बराबर 2, ठीक है। शून्यक हमें पहले से पता है क्योंकि हमने ये सत्यापित भी कर लिया। शून्यक हमारे पास है 1/2, माइनस का 2 और प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इनका तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर, क्योंकि शून्यक है, शून्यक को हम अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, गामा। तो पहला अल्फा बराबर, दूसरा बीटा बराबर और तीसरा हमारा हो जाएगा गामा बराबर, ठीक है। वहां पे जैसे पीछे बताया गया था शून्यकों का योगफल जब 2 हो तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। गुणनफल पूछेंगे तो अल्फा बीटा है, ठीक है। पिछली क्लास में आपको बताया भी गया था। अब यहाँ पे 3 के बारे में बात कर रहा है तो हम 3 मान लेंगे, गामा भी साथ में मान लेते हैं, मान लिया हमने, ये हमारे शून्यक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सत्यापित करना। सत्यापित करने का मीन्स क्या होता है? सत्यापित करना का मतलब होता है जो शून्यक हमको दिए हुए हैं, ये जैसे शून्यक दिए हो तो इनका योगफल निकालो और फिर इस समीकरण से योगफल निकालो। अगर दोनों की वैल्यू समान आ रही है तो इसका मतलब कि यह शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने शून्यकों का योगफल देख लेते हैं। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल ही निकाला गया है, जरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए शून्यकों का अगर योगफल की बात करें तो यहाँ पे हम इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही होता है। तो योग मतलब योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दिया। शून्यक 1/2 और 1 और -2 इन सबको हल कर दिया तो 1/2 प्लस का 1 माइनस का 2 ये बाहर कोष्ठक से निकाल आएगा, बटे 1। अब इसका लासा ले लेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का कितना 4, ये आ जाएगा 1 2 3 और 3 - 4/2 मतलब माइनस का 1/2 आ रहा है,
ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया -1/2। अगर ये शून्यों का योगफल -1/2 आ रहा है, इसका मतलब समीकरण का भी योग 1/2 आना चाहिए, किसमें, माइनस में। तो वही देख लीजिए आप, देखिए शून्यों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यों का योगफल जब हम निकालेंगे तो देखिए समीकरण से जब निकालेंगे तो समीकरण में हमने अभी ऊपर बताया था कि सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a। और पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था कि शून्यों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a। तो देखिए v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, a की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है, और माइनस होता ही है। तो चलिए वही दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है शून्यों का योगफल बराबर, तो -b/a -1/2। अब देखिए इसका भी -1/2, इसका भी -1/2, दोनों का 1/-2 आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो हमने सत्यापित कर लिया कि योगफल तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन हमें सभी अभी पूरा स्टेप करना है, तब ये सत्यापित होगा, गुणकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो अब देखिए हमने कहा था कि अगर त्रिघात बहुपद आ जाता है, अगर द्विघात होता है, दो चीज़ों से केवल काम चल जाता है, एक तो शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, दूसरा गुणनफल अल्फा बीटा। लेकिन अगर त्रिघात बहुपद की बात करेगा तो हमें 4 चीज़ें निकालनी होती हैं। योगफल गुणनफल सेम रहता है, बस गामा का यूज हो जाता है, और 2 चीज़ें आपको अंदर वाली भी लेनी होती हैं। तो जरा देखिए हमने आपको बताया था कि 2 शून्यक लेकर के उनका योगफल निकालना होता है। देखिए 2 शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ये सूत्र है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, बराबर क्या होता है, बराबर देखिए ये नीचे लिखा हुआ है C/A होता है। कितना होता है, C/A। मतलब अगर 2 शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सूत्र होगा इस तरह से, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। अगर 2 शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग निकालेंगे तो वो ये होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरे अगर सूत्र की बात करें तो तीसरे सूत्र की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3 शून्यकों का गुणनफल। 3 शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अब इसमें केवल 3 ही सूत्र होते हैं, देखिए 2 तो पिछले की तरह हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बस यहाँ पे कर दिया गया, माइनस का b/a कर दिया गया। यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा तो निकाला जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 4 चीज़ें होती तो d/a सूत्र हो जाता है, शायद माइनस में, ठीक है। चलिए नीचे देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आपका सूत्र ही है ये, ठीक है। तो एक तो ये सूत्र हो गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए, ये सूत्र है, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। पहला सूत्र आपको ऊपर ही बता दिया गया था, ये सूत्र है आपका, ये सूत्र है, इसको भी कॉपी में नोट कर याद कर लीजिए कि अगर 3 का योगफल निकालेंगे तो -b/a होता है, 3 का गुणनफल निकालेंगे तो माइनस का d/a होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ज़्यादा लेनी होती है, 2 शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो वो होता है C/A, ठीक है। तो देखिए जब 2 शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लिया गया है तो हमने ले लिया अल्फा बीटा, क्योंकि ये सूत्र होता है बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। अल्फा का मान रखा कितना है, 1/2, बीटा का मान रखा 1, बीटा का मान फिर से रखा 1, गामा का मान रखा -2, यहाँ पे गामा का मान रखा -2, यहाँ अल्फा का मान रखा 1/2, सबकी वैल्यू रख दी। अब इन सबको हल कर लिया, 1 का गुणा 1/2 में करवाएंगे 1/2, यहाँ पे -2 का 1 में गुणा करवाएंगे -2, यहाँ -2 का 2 से करवाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा -1। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 और 1 कितना, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो इस तरह से आ जाएगा 1/2 -3, इसके नीचे 1 मान लिया, 2 आ जाएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 1 - 5 मतलब कितना आ जाएगा, 6। तो 6 में घटाएंगे तो आ जाएगा, उल्टा घटेगा, माइनस में आ जाएगा -5/2, यही तो है -5/2, ठीक है। ये तो हमारा -5/2 आ रहा, किसका, 2 शून्यकों को क्रमानुसार एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। यही देख लेते हैं कि क्या ये हमारे समीकरण से भी निकल रहा है, तो समीकरण को भी देख लीजिए। समीकरण में क्या दिए है, सी की वैल्यू कितना दी है, क्योंकि सूत्र होता है C/A, सी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू 2, तो आ जाएगा -5/2 आ रहा, -5/2।
इसका मतलब देखिए -5/2, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, सत्यापित हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक चीज अभी हमको और दिखानी है, शुनकों का गुणनफल भी दिखाना है। तो चलिए शुनकों का गुणनफल देख, शुनकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 -2 सबका गुणा करवा लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। ठीक है, अब यही देखते हुए क्या दूसरे में भी आ रहा है, मतलब समीकरण से निकालने पर भी आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए शुनकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है तो पता है कितना होता है, -D/A। माइनस चिन्ह रखेंगे, डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू चलते हैं, देखते हैं डी की वैल्यू कितनी है भाई। तो डी की वैल्यू है 2, है 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 को वहाँ पे उठा लेते हैं, एक की वैल्यू हमको याद ही है 2 है। तो D/A दोनों की वैल्यू रख दी, कितना आ गया, -1 आ गया, -1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, तो कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए -1 जो है, यहाँ देखिए ऊपर -1 तो इसका भी निकल रहा था, -1 इसका भी निकल रहा है शुनकों का, और इसका समीकरण से मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब क्या है, सिद्ध है, तीनों चीजें सिद्ध हो रही हैं। जब तीनों चीजें सिद्ध हो रही हैं इसका मतलब हम लिख देंगे इस प्रकार, पीएक्स के शुनकों और गुणांकों के संबंध सत्यापित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो होगा शुनकों गुणांकों के बीच संबंध वो स्थापित हो गया। ठीक है, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका केवल पास्ट मतलब पार्ट जो है वो फर्स्ट बताया गया है, आपको सेकेंड पार्ट करना है। देखिए सबसे पहले कॉपी में आप लोग लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी में लगाइएगा, फिर अपने मन से लगा के देखिएगा। और अगर आपको ना समझ में है तो आप कई बार उसको रिवाइज करिएगा। वैसे सरल है, और इसके सूत्र जरूर याद कर लेना। सूत्र ये 3 होते हैं, जब त्रिघात बहुपद दिए हो उसमें आपको पीछे सूत्र बता दिया गया, तो योगफल का और गुणनफल का। त्रिघात बहुपद में हो तो गुणनफल ये होता है, और योगफल आपको बता ही दिया कि योगफल सेम ही होता है। ठीक है, योगफल B/A ही होता है। और जब दो दो शून्यों को लेकर योगफल निकालना होता है तो हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है C/A। तो ये तीनों सूत्र अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दूसरे सूत्र को मतलब दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, दूसरा सवाल हमारा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। अब इसमें बोला क्या गया, जरा फिर से पढ़िए इस भाषा को। बोला गया है वह त्रिघात बहुपद, हमें त्रिघात बहुपद बनाना है जिसमें शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल आपको दे दिए गए हैं। पहला 2 दिया गया है, तीसरा -7 दिया गया है, चौथा दिया गया है -14। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमने मान लिया गया, मतलब उसमें त्रिघात बहुपद तो कुछ दिए नहीं है, हमने मान लिया, क्या माना, हमने माना त्रिघात बहुपद 3 घातें होती हैं, हमने मान लिया AX3। ठीक है, AX3 और BX² प्लस CX प्लस D है अभिष्ट हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, और इसके शून्यक आपको पता है अल्फा बीटा गामा माने जाते हैं जब त्रिघात हो, और दो घात हो तो अल्फा बीटा, तो हमने इसके शून्यक भी मान लिए। अब सूत्र सबको पता है, अभी अभी ऊपर आपको बताया गया है सूत्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरी टेबल ही बनी हुई है सूत्र की, तो आप ऐसा कीजिए वहां से ना नोट करके यहाँ से पूरी टेबल ही ये नोट कर लीजिए सूत्र की, जब त्रिघात बहुपद हो। ठीक है, तो ये सूत्र यहीं से आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें हिंदी में भी दिया गया है सूत्र, हिंदी में भी और इसमें भी। ठीक है, आपको जो सरल लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए पहला सूत्र हमारा क्या दिया है कि अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर -x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। आपको मन हो तो आप -x का गुणांक तो x का गुणांक ये वाला लेना है, ये लेना है, मतलब x का गुणांक, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, x² लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक माइनस बी अपान ए। अब देखिए अल्फा बीटा जब दो दो लोग लेके करेंगे तो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स गुणांक सी, और ये तो सी अपान है। अब देखिए अल्फा बीटा वाई का जब करेंगे तो माइनस अचर पद, अचर पद क्या है, यही तो है अचर पद, वो होता है जिसमें एक्स ना हो, ठीक है। तो अचर पद माइनस का बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए, ठीक है। तो यही से सूत्र यहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी टेबल है, यहीं से सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। मन हो तो आपको हिंदी में याद कर लीजिएगा और मन हो तो इंग्लिश में याद कर, मतलब इसमें बी अपान ए में याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए हमको एक चीज दी गई है, क्या दी गई है उसे देखिए। हमको दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा फिर गामा कितना है, 2 दिए, कितना दिए है, 2, ठीक है। मतलब जो योगफल है वो 2 दिए है, और ये जब 2 2 का लेके करेंगे, देखिए चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिए अल्फा बीटा प्लस गामा कितना दिए, 2, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों योगफल हमको 2 दे दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल कितना दिया गया, गुणनफल दिया गया -7, चाहे सी अपान ए लिखे चाहे इतना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -7 हो गया। अल्फा बीटा गामा गुणनफल की बात करें तो -14 दिए, माइनस डी अपान ए इसका सूत्र होता है, चाहे इसे लिख दें, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए किया क्या गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाली गई है। और वैल्यू कैसे निकाली गई है, हमारे पास सब है तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने मन से हमने यदि लिख दिया, यदि a बराबर 1 हो, हमने अपने मन से रख दिया यहाँ पे मान, ठीक है। यदि हमने a को मान लिया 1, ठीक है, a को क्या मान लिया 1, तो हमने मान लिया यदि a बराबर 1 हो तो माइनस बी अपान ए बराबर 2, ठीक है, माइनस बी अपान ए बराबर 2, तो माइनस का बी अपान 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 के, तो देखिए यहाँ से जो बी बराबर निकला वो कितना आ गया हमारा माइनस का 2, ठीक है। ये माइनस में नहीं होगा, ये माइनस इधर लग गया है इसका, ठीक है, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इसका बी का जो माइनस होगा इधर साइड में लग जाएगा, बी बराबर -2 आ गया। अब देखिए सी अपान ए, तो सी अपान ए, ठीक है, सी अपान ए है -7 दिए, ठीक है, गुणनफल 2 2 का योगफल, गुणनफलों का 2 2 योगफल, तो कितना लिख देंगे -7, ठीक है। अब यहाँ पे भी है कि एक अमान 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा -7। अब देखिए नीचे ये भी इतना दिया था तो यहाँ पे भी एक अमान माइनस का एक अमान 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा -14 दिए, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। चलिए ये तीनों स्टेप आ गए, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, डी का मान आ गया, और ए का मान तो हमने अपने मन से माना था, ठीक है। तो ए का मान अपने मन से रखा है, एक ही रखेंगे। तो चलिए अब लिख देंगे त्रिघाती बहुपद, जो ऊपर हमने समीकरण माना था उसी में हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद में, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर जब मान उठा के रख देंगे तो ए की जगह में 1 रख दिया, बी की जगह में -2 रख दिया, सी की जगह में -7 रख दिया, और डी की जगह में रख दिया कितना 14, ठीक, तो रख दिया। तो देखिए जो हमारा बहुपद जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x³ -2x² -7x + 14। हमें अभिष्ट त्रिघाती बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालना था आपको त्रिघाती बहुपद, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक चीज, अगर यहाँ पे आप मन ना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, यहीं से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए वैसे अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखा है यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। a और b की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। px बराबर हमें पता है इतना, तो हमने लिख दिया px बराबर। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए बी दिया है, तो तुलना स्मॉल ए स्मॉल बी से नहीं करवाएंगे, कैपिटल से करवा लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इनकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम ए स्मॉल बी ना रख के कैपिटल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कैपिटल रखा गया है। देखिए पी एक्स की वैल्यू इतनी है, हम तुलना करवा लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर तुलना करवा दी। अब देखिए ए की जगह में एक, बी की जगह में -3, सी की जगह में 1, डी बराबर 1, ठीक है। और इनके जो शून्यक पी एक्स के दिए हुए हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, हमने मान लिया शून्यक को अल्फा बीटा और गामा माना जाता है, तो मान लिया अल्फा बराबर माइनस का ए माइनस बी एक कोष्टक में, बीटा बराबर अल्फा तथा गामा बराबर ए प्लस बी, ठीक है। ये तीनों मान लिए हमने। अब हमें एक सूत्र पता है कि जो शून्यकों का योगफल होता है, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना, अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई गामा मतलब बराबर क्या होता है माइनस का बी अपान ए। शून्यकों का योगफल कितना होता है माइनस का बी अपान ए। अब यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल लिया है, ठीक है। चाहे स्मॉल जब लेंगे तो स्मॉल लिखेंगे, और यहाँ पे कैपिटल लिया इसलिए कैपिटल में लिख दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपान ए। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, -3 रख दिया। यहाँ पे माइनस बार लगाई है, ए का मान 1 है, 1 रख दिया, माइनस बार लगाए, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 3। मतलब मूलों का जो शून्यकों का जो योगफल आया वो 3 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, योगफल तो 3 आ गया, ठीक है। योगफल हमारा 3 तो आ गया, लेकिन अभी देखिए अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू भी तो हमें रखनी है, हम इसकी भी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू दी है ए माइनस बी, इसकी दी है ए, इसकी दी है ए प्लस बी, तो हमने उसकी भी वैल्यू रख दी। ये तीनों वैल्यू रख दी, बराबर कितने कर दिया? 3 के, क्योंकि 3 वैल्यू इसकी आई है माइनस बी अपान ए की समीकरण से, ठीक है, रख दिया। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम इसको खोलेंगे, ठीक है, इसको खोलेंगे कोष्टक से, तो इस तरह से निकल के आएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। देखिए b से b कैंसिल, ये जुड़ा ये जुड़ा ये जुड़ा, कितना हो जाएगा? 3a। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा 3a बराबर कितने के? 3 के। तो a बराबर निकालेंगे, 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये a बराबर 1, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है। हमें केवल a और b का ही मान बताना है, ठीक है। तो हम बीच वाला स्टेप क्यों करें? 2 ही चीज़ों से हमारा काम हो जाएगा, एक तो योगफल से और दूसरा गुणनफल से निकल आ जाएगा। तो दो शून्यक लेके जो योगफल निकाला जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बी, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेप में वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल ए और बी की आपसे वैल्यू पूछी गई है। ए की वैल्यू हमारी निकल आई, कितनी निकली? 1, ठीक है। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो पता है, शून्यकों का गुणन हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपान ए। डी की वैल्यू कितनी है? तो डी की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 है, माइनस बाहर लगाए तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। इसका मान तो माइनस का 1 आ गया, लिख लिया माइनस का 1। लेकिन हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी तो रखेंगे, रख दिया। अल्फा की वैल्यू माइनस का ए माइनस बी, यहाँ पे बीटा की ए और गामा की इतनी, ठीक है। हमें यहाँ पे ए का मान भी तो पता है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया ए का मान रखने पर, ए का मान रख दिया हमने, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का चाहे जिसमें गुणा कराओ 1 ही आता है। अब यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, कौन सा? सबको पता है कौन सा बन रहा है सूत्र? सूत्र बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, एक कोष्ठक में सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वही सूत्र यहाँ पे लगाया गया है। सूत्र हमारा हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे जब, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 है, ये 1 को इधर भेज देते हैं, तो 1 जब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस में, बराबर कितना आ जाएगा? ये वाला माइनस में है तो इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो आ गया बी स्क्वायर बराबर कितने के? 2 के।
अब बी स्क्वायर बराबर जब 2 के है तो बी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा रूट में +-2, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर यही किया गया, 1 + 1 कितना आ गया 2। अब बी बराबर कितना आ गया प्लस में √2। देखिए ए और बी की ही तो वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में बस, तो ए और बी की दोनों की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन कोई कठिन था? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल था, ठीक है। तो ये आज केवल आपको 3 ही क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे, ठीक है। इन तीनों को क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में ज़रूर लगाया करिए, 2-3 बार लगाइए, क्योंकि मैथ है, मैथ को जितना रिवाइज करोगे तभी आएगी, ठीक है। और सूत्र जरूर लिख लीजिएगा, ये सूत्र हैं आपके यहाँ पे लिखे हुए, इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन जो बचेगा 4, 5 शायद है या 6 भी है, ठीक है। तो वो पार्ट 2 में आपको करवा दिएगा 2.4 के बाद हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट होगी 3.1, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बात ज़रूर सुन लीजिए, कॉपी में ज़रूर ये सवाल लगाते रहिए, क्योंकि आपकी कॉपी चेक होगी जब भी स्कूल खुलेंगे, ठीक है। और कॉपी को बढ़िया बनाइएगा, सजाइए, कायदे से रेटिंग बना के इसको नोट कीजिएगा, और फिर रफ कॉपी में कम से कम 3-4 बार इस सवाल को रिवाइज भी करिए, क्योंकि मैथ तभी आती है जब आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, ठीक है।